अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के बारे में बेटे पढ़ने से पहले आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि दो तरह के सेल्स होते हैं, वन इज़ अ प्रोकैरियोटिक एंड अदर इज़ अ यूकैरियोटिक। हमने इन सेल्स के बारे में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी सेलुलर लेवल में पढ़ा था और आप सब बच्चों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस as well as membrane bonded organelles they are absent। और यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, के ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें हेरिडिटी मटीरियल या न्यूक्लियर मटीरियल इट इज़ वेल बाउंडेड बाय द वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, और उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का बेटे मेन फ़र्क यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, डेफिनेट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में वो मौजूद है। लेकिन एक चीज़ बेटे याद रखनी है कि हमने लफ्ज़ बोला है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि आज हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, और राइबोसोम्स आपके पास एक ऐसी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री मतलब अपनी उनकी मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है, मतलब हम कहते हैं कि दीज आर विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। और यही वजह होगी कि जब हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, अनलाइक द अदर ऑर्गेनेलीज जिसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, हम राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनेली दोनों तरह के सेल में मौजूद है। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली ये टाइनी, आप लफ्ज़ टाइनी भी बोल सकते हैं, स्मॉल भी कह सकते हैं, ग्रैनुलर मीन्स ग्रेन लाइक, जिसको उर्दू में आप कहते हो दानेदार, मतलब ऐसे राउंडेड सी बॉडीज हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडीज या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का आपको बेटे ऑलरेडी पता है कि ये दोनों तरह के सेल्स में मौजूद है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। यूकैरियोटिक में एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, तो उसके अंदर ये पाई जाती हैं। जब हम इसकी डिस्कवरी के रेफरेंस से बात करते हैं तो पैलेट 1955 में ही फर्स्ट टाइम स्टडीड अबाउट देम, और उसके बाद से इनको नाम जो है वो राइबोसोम का दे दिया। अब जैसे कि अकरेंस की हम बात कर रहे हैं, अकरेंस मीन्स कि वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये बेटे इसमें कि प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, तो यहाँ पे बोथ सेल्स से क्या मुराद है कि इन द यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल, कि ये दोनों में पाई जाती हैं। और उसके बाद जब हम इनकी फॉर्म की या स्टेट्स की, और वी कैन आल्सो से एग्जिस्टेंस, कि हाउ दे एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म, तो ये एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स और फॉर्म्स। वन इज द फ्री फॉर्म, another is the attached form. What we mean by the free form? Free form means they are freely dispersed in the cytoplasm, or you can say that in the cytosol they are suspended. And whenever we people are talking about their attached form, as I already told you in the last lecture, in the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum they are of two types, और उनकी जो हमने क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में की थी वो अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, कि इधर ऑन देयर सरफेस राइबोसोम्स आर अटैच्ड और राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। तो जिन पे अटैच थे उनको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था, और यहाँ पर भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द अटैच्ड फॉर्म, तो इट मीन्स कि दे आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ endoplasmic reticulum. After this, you people should know what are those biological molecules
of which the ribosome they are made up of. That's mean that we are talking about their chemical composition. You know that the different parts of cells, the organelles, they are made up of different micro and macro molecules, and with reference to this, keep in your mind the ribosome they are made up of chemically made up of ribosomal RNA and proteins. It means that they are made up of two biological molecules. One is the nucleic acid, and out of two different types of nucleic acid, the one is the DNA and other is the RNA. RNA is of three different types, out of which the one type ribosomal RNA, which is playing a structural role in the formation of. अदरवाइज बेटे आपको पता है कि जो rRNA है वो वन टाइप ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसी तरह से मैसेंजर और ट्रांसफर RNA भी उसकी दो टाइप्स हैं, लेकिन वो दोनों स्ट्रक्चरल नहीं फंक्शनल रोल प्ले करते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और राइबोसोमल RNA जिसको हम rRNA कहते हैं वो एक्ट कर रहा है एज अ वन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स. अब उसके बाद बेटे ये भी याद रखना है कि दीज टू केमिकल कंपोनेंट्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम कंसंट्रेशन, मतलब परसेंटेज वाइज दोनों की परसेंटेज सेम है, और उसी वजह से जनरली हम जो राइबोसोम्स हैं इनके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कि दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर. अब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आपके पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो किन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है. वन इज द राइबोसोमल RNA एंड अदर इज द प्रोटीन. देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. Structurally, each ribosome consists of two parts, and the one part is known as the smaller subunit, and it look like this, and other is the larger subunit, which look like this. These two subunits of the ribosome, they are present separately in the cytoplasm, and whenever they are responsible to perform their function, that is the protein synthesis, they one by one become attached with a single stretch of messenger RNA. Messenger RNA, it carries the information for the synthesis of protein, and according to those informations, ribosomes are responsible to synthesize the polypeptide chain of amino acids. So actually these are present separately in this form, smaller or larger subunit, or if they join together, the resultant structure is known as this whole structure is known as the ribosome. And this structure is visible when there is a synthesis of protein is taking place inside the cell. As I told you that eukaryotic cell as well as the prokaryotic cell, इन दोनों सेल्स के अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं. बट एक चीज ध्यान में रखनी है, आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल. पहली बात बेटे ये कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर के रेफरेंस से बात करते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन के रेफरेंस से बात करते हैं, या हम इनके फंक्शन के रेफरेंस से बात करते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस. मतलब काम करने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, साख्त के लिहाज से राइबोसोम जिस तरह के यूकैरियोटिक सेल में है वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में है. जो फर्क आता है वो सिर्फ एक पॉइंट पर आता है, और वो है उनके साइज का. साइज में हम किस तरह से बात करते हैं, वी विल से दैट कि द राइबोसोम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, they are of smaller size as compared to the ribosome
प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। और वो डिफरेंस हमें किस तरह से नजर आता है? स्मॉलर सब यूनिट प्लस लार्जर सब यूनिट राइबोसोम्स। और बेटा इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि स्मॉलर सब यूनिट ये 40s में है और लार्जर सब यूनिट 60s में है, और दोनों जब मिल जाते हैं और कंप्लीट राइबोसोम बनता है तो मेजरमेंट हमारे पास 80s आ जाती है। बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट दिस, आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि S क्या चीज है। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इसको अप्लाई किया था। और जैसा कि बेटे आप यूनिट जो हम यूज करते हैं वो SI यूनिट सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन याद रखना है कि S जो है वो एक SI यूनिट का पार्ट नहीं है, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रही हूँ कि ये यूनिट ऑफ मैस नहीं है, ये एक्चुअली स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्स हम लेयर्स को कहते हैं, और लेयर्स जब बनती हैं तो उसकी जब हम फिर मेजरमेंट्स करेंगे तो उसके रेफरेंस से इसको ले रहे हैं। एक्चुअली आपने इस सेडिमेंटेशन को रिलेट करना है सेल्फ फ्रैक्सीनेशन के साथ। आपको याद होना है कि हमने उस टेक्निक में बात की थी कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स दे गेट सेपरेटेड, दे आर आइसोलेटेड एंड दे अरेंज देमसेल्व्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेयर्स, और वो लेयर्स डिफरेंट सेडिमेंट्स ही कहलाती हैं, और वही लेयर्स जो है वो अपने आप को अरेंज करी हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। जो डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंस होता है और उसके मुताबिक हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बेटे उसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये दो सब यूनिट्स जो हैं, वन इज द स्मॉलर एंड द अदर इज द लार्जर सब यूनिट, दे ज्वाइन टुगेदर टू मेक द कंप्लीट राइबोसोम। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी में स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मिलके कंप्लीट राइबोसोम्स बनाते हैं। इसी तरह से बेटे आपको प्रोकैरियोटिक सेल का भी पता होना चाहिए कि उसमें भी स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, राइबोसोम बनता है, और इसमें भी उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस वो जरूरी होती है। लेकिन इसमें स्मॉलर सब यूनिट 30s और लार्जर सब यूनिट 50s का है, और जब हम होल राइबोसोम की बात करते हैं तो वो 70s का है। बट एक्चुअली जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है, दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों को आप आगे जब बाकी ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे या आपने न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने उसमें ख़ास तौर पर जो RNA की रेफरेंस से बात की थी कि वो राइबोसोम्स में भी मौजूद होता है, और DNA की बात की थी कि वो दो ऑर्गेनेलिज में होता है, वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज द क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जिनके अंदर अपना DNA, अपना राइबोसोम्स मौजूद हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कि वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह खुद कर सकती हैं। एक्चुअली जो इनके अंदर राइबोसोम है, ये चीज़ बेटे आपने बड़ी क्लियरली याद रखनी है कि नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की जो साइज है वो 80s है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो दो ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनकी अपने अंदर जो राइबोसोम्स हैं दे आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड दे आर ऑफ 70s। उसकी वजह ये है कि ये ऑर्गेनेलिज की ओरिजिन के रेफरेंस से बात करें या हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के रेफरेंस से बात करें तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वाज इवॉल्व्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो एक प्रोकैरियोट था, मतलब एक बैक्टीरिया था, और उसके बाद उस बैक्टीरिया से तमाम यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। फाइलोजेनी जिसको आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हो, उसमें भी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। तो इसी तरह से बेटे उसमें ये है कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया था, और उससे बाकी सारे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। तो उसके मुताबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनकी भी एक एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बायोसिस आपको पता है कि एक एसोसिएशन होती है इन विच
either both the partners they are giving benefit to each other or one is benefited, other is neither benefited nor harmed. तो उस रेफरेंस से ये बाद में बेटे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात मेन आपको क्लियर अपने ज़हन में करनी है कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ही होते हैं, लेकिन उनका साइज 70s है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अपने साइटोप्लाज्म में जितने भी राइबोसोम होंगे उनका साइज 80s है। उसके बाद बेटे आपने जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वो है पॉलीसोम। पॉली मीन्स मैनी और सोम मीन बॉडी। जब एक नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो उसके साथ आकर पहले स्मॉलर सब यूनिट फिर लार्जर सब यूनिट आकर जुड़ते हैं और फिर उसके ऊपर अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बननी शुरू हो जाती है। और इसी तरह से ये राइबोसोम जब इसके अलोंग मैसेंजर आरएनए के अलोंग मूव करता है और उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को डिकोड करता है, तो एट द एंड हमारे पास पूरी एक लॉन्ग चेन ऑफ, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो बन जाती है। और फिर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अलहदा हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में चली जाती है और दैट प्रोटीन विल बी यूज फॉर द अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट सम टाइम व्हाट हैपन कि एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम, आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 राइबोसोम जो हैं वो अटैच हो चुके हैं और सारे अपनी अपनी प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम का क्या मतलब है कि पॉली मीन्स मैनी और सोम मीन बॉडी। व्हेन अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बिकम अटैच्ड विद अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज नोन एज द पॉलीसोम। और इस वक्त एक ही टाइम में, अगर मेरी वाली डायग्राम को आप देख रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के बन रहे हैं और इन चारों की नेचर एक जैसी है क्योंकि वो सेम मैसेंजर आरएनए की डिकोडिंग से बन रहे हैं। इसका मतलब है कि सेल में इस वक्त उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी है तो वो उसको बना रहे हैं। तो बेटे पॉलीसोम के रेफरेंस से क्लियर रखना है कि जब भी बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़ जाते हैं और सारे अपना अपना काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के लिए लफ्ज हम यूज करते हैं पॉलीसोम। इज इट क्लियर? और उसके बाद बेटे यू पीपल शुड नो site of formation of ribosomes। कि राइबोसोम्स बनते कहां पर है, तो याद रखना बेटे कि राइबोसोम्स की मेन साइट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करके बनाता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और फिर ये आरएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाती हैं? राइबोसोम्स। ये बड़ी बात याद रखनी है कि राइबोसोम बनते न्यूक्लियोलस के अंदर हैं और न्यूक्लियोलस में बनने के बाद वाया द न्यूक्लियर पोर they come into the cytoplasm where they are involved in their own function। और जब हम फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं, what is the function of ribosome? They are mainly involved in synthesis of protein। कि प्रोटीन सिंथेसिस में इनका मेन रोल है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं
कि द सिंथेटिक फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। सिंथेटिक फैक्ट्री मतलब वो जगह जहां पर वो तैयार हो रहे हैं, एंड राइबोसोम इटसेल्फ एक्ट एज द सिंथेटिक फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स, कि वो खुद किसको बना रहे हैं, प्रोटीन्स को। थैंक यू।